अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहु। हाँ, मंगलाचरण कौन करेगा? કે જો वो પણ આવ્યા નહીં આજે। हाँ, बीना बेन कर सकते हैं। बीना बेन बीनाबेन भी ना આવ્યા। અંકિત અંકિत हाँ कर लेंगे पर हाँ अंकित कर। अंकित हाँ तू करीश? हाँ कर। हाँ। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। बहुत सुंदर मंगलाचरण किया आपने। सुबह मंगल प्रभात की मंगल बेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमारी चर्चा वांचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से होते हैं, इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। जो एकमात्र वितराग भाव की पुष्टि करे वो ही शास्त्र वांचने सुनने योग्य है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से जीव राग से दुखी है ना। अनादि काल से जीव राग से दुखी है। फिर वो राग प्रशस्त हो कि अप्रशस्त, दोनों दुख का कारण है। जब तक ये जीव की दृष्टि पर के ऊपर होती है, पर द्रव्य के ऊपर रहती है, तब तक ये जीव अपनी दृष्टि नहीं कर सकता। और पर द्रव्य की दृष्टि छूटे बिना, पर का लक्ष्य छूटे बिना, अपने स्वभाव की दृष्टि हुए बिना ये जीव वितराग भाव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की दृष्टि भी एक राग भरी दृष्टि है। हम भगवान की ओर दृष्टि करते हैं, भगवान को निहारते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो भी ये दृष्टि तो पर के ऊपर है ना। इसीलिए हमें वितरागता की प्राप्ति नहीं होगी। अरे प्रभु ध्यान से सुनना, जब तक हम भगवान के ऊपर दृष्टि करके है, कोई ये कहे कि तो फिर क्या करें, संसार में भटकते रहें क्या, हम स्त्री पुत्र परिवार की दृष्टि करें क्या, वो तो बात ही नहीं है। अशुभ की तो बात ही नहीं है। परंतु शुभ भाव में जो जीव रुका हुआ है उनको भगवान स्वयं कहते हैं। देखो अपन भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं ना, तो भगवान कहते हैं हमें शर्म आती है, तुम हमारे सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, हमें शर्म आती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सर्वज्ञ भगवान ये कहते हैं कि तू भी वितरागी है, तू हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है ये तो ठीक है, परंतु तू ऐसा मत मान, तेरे अंदर में भी ऐसा चैतन्य भगवान विराजमान है। तू एक बार हाथ पे हाथ धर के बैठ तो जा, एक बार अपना उपयोग अंदर में लेके तो जा। मेरे जैसा ही शक्तिमान भगवान आत्मा तेरे अंदर में विराजमान है, जिसके आश्रय से तुझे वितराग भाव प्रकट होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं हमारे पास आकर के हाथ जोड़ के खड़े रह जाते हो, इतना मात्र बस नहीं है। आप अपने अंदर में स्वभाव की दृष्टि करो तो तुम्हें वितरागता प्रकट होगी। हमारी ओर देखोगे तो राग होगा, अपनी ओर देखोगे तो वितरागता प्रकट होगी। ऐसे जो शास्त्र हैं वो भी वितरागता की ओर दृष्टि कराते हैं। वे ही शास्त्र वास्तव में वाचने सुनने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें वितरागता प्राप्त करने का जरिया मिलता है, प्राप्त करने का एक हमें साधन मिलता है कि वास्तव में वितरागता
यही हमारा लक्ष्य है, वितरागता प्रकट करना यही हमारा लक्ष्य है। और वो वितरागता की चर्चा ऐसे जिन शास्त्रों से, सम्यक शास्त्रों से हमें प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे शास्त्रों का वांचने सुनने की बात करी। आज अपन चर्चा करेंगे कि वो जो जिन शास्त्रों को पढ़ा हुआ व्यक्ति है, जिसे हम वक्ता कहते हैं, वो वक्ता का स्वरूप कैसा होता है ना। पेज नंबर 14 नीचे वक्ता का स्वरूप है ना, इसकी चर्चा हमें आज करना है कि वक्ता का स्वरूप क्या बताया प्रभु। वक्ता जो होते हैं वो वास्तव में कैसे होते हैं, किसे वक्ता कहना, एक गणधर की गद्दी पे विराजमान कौन हो सकता है। तो वक्ता माने क्या, पहला शब्द नोट करना, वक्ता माने जिन वाणी का प्रतिपादन करने वाला। अक्षा बेटा क्या कहा, वक्ता माने जिन वाणी का प्रतिपादन करने वाला। वक्ता माने जिन वाणी का प्रतिपादन करने वाला, उसको वक्ता कहते हैं। अपन लोक व्यवहार में चर्चा करते ना, व्यापारी किसको कहते हैं, जो अच्छी तरह से व्यापार करता हो। स्टूडेंट किसको कहते हैं, जो अच्छी तरह से पढ़ाई करता हो। महिला किसे कहते हैं, जो अच्छी तरह से घर चलाती हो। वकील किसे कहते हैं, जो अच्छी तरह से न्याय देता हो, है ना लोक व्यवहार में ऐसी चर्चा। तो यहाँ पर वक्ता जो गणधर की गद्दी पे विराजमान है, वो वक्ता कैसा होता है, तो बोले जिन वाणी का प्रतिपादन करने वाले को वक्ता कहते हैं। बराबर। अब देखो अपन चर्चा करते हैं, आप एक एक बात को नोट करना कि वक्ता के गुण इसमें जो बताए हैं, उनका स्वरूप जो बताया है। तो पहला वक्ता का गुण क्या है, देखो अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, तो नंबर 1 नोट करना, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। क्या कहा, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो उसे वक्ता कहते हैं। नंबर 1 जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, इसका मतलब क्या, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो यानी वितरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका श्रद्धान हो। 7 तत्व 9 तत्व और 7 तत्व 9 पदार्थ इनमें उनका पूरा श्रद्धान हो। सुनना ध्यान से, देखो जो व्यक्ति को यानी जो वक्ता को देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तो आपको माने श्रोताओं को वो सच्चा श्रद्धान कैसे कराएगा। अपन बोलते हैं ना, श्रद्धा हो तो भगवान है और नहीं तो वो पत्थर है। जैसे मूर्ति की बात करते हैं ना, आपके अंदर में श्रद्धान होना चाहिए तो वो आपको भगवान दिखेगा, वो पत्थर नहीं दिखेगा। और अगर आपको श्रद्धा नहीं है ना मूर्ति के प्रति, तो वो कहेंगे ये तो पत्थर है, ये तो मार्बल है, ये तो आरसपान है, ऐसा कह करके छोड़ देगा। लेकिन वक्ता कैसा होता है, जो वास्तव में देव शास्त्र गुरु के प्रति उनको अटूट श्रद्धा होती है, बहुत जबरदस्त उनको श्रद्धान होता है, रेवती रानी के जैसा। सुनी है कहानी रेवती रानी की, नहीं सुनी, सीमा दीदी ने सुनाई होगी आपको, सुनी है ना। वो रेवती रानी जिसको इतना श्रद्धान था देव शास्त्र गुरु के प्रति कि 25वां तीर्थंकर का रूप लेकर के जब अंबड़ आया, तो वो रेवती रानी को सहेलियां कहती है, आज तो तुम चलोगे ना, आज तो तुम्हारे भगवान पधारे हैं, 25वें तीर्थंकर आए हैं। लेकिन रेवती रानी कहती है, मेरा रोम रोम कहता है, अगर 25 हमारे जैन दर्शन में 25 तीर्थंकर होते ही नहीं है, कितने होते हैं तीर्थंकर अंकित बेटा, 24 ही होते हैं, न 26 होते, न 23 होते, न 25 होते, 24 ही तीर्थंकर होते हैं। रेवती रानी कहती है तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तो नहीं जा सकती। क्यों, क्योंकि हमारे जैन दर्शन में तीर्थंकर 24 ही होते हैं। और अगर हमारे भगवान पधारे हों, महावीर भगवान पधारे हों, तो मेरे रोम रोम खड़े हो जाए। मेरा श्रद्धान कहता है मेरे भगवान नहीं है, तुम जाओ, ये तो कोई मायावी देव का रूप है जो इस प्रकार के नाटक करता है, मुझे नहीं चलना है। ऐसी होती है श्रद्धा। आया समझ में, ये अपने को लगता है कि हम इस देव को नमस्कार कर ले, वहां चले जाएं, यहाँ चले जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, हम जिन मंदिर में जाएं कि शिव मंदिर में जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। भैया फर्क तुम्हारे श्रद्धान में है।
फर्क वो पत्थर में नहीं है, फर्क वो बाहर में नहीं है, फर्क तुम्हारे अभिप्राय में है, तुम्हारे एंगल में है। आया समझ में? अपना एंगल, अपना श्रद्धान किसके प्रति झुकता है। कोई कोई सती स्त्री ये कहे कि मैं ये पुरुष को पुरुष मानूं और अपने पुरुष को पुरुष मानूं, अपने पुरुष को पति मानूं और ये पुरुष को भी पति मानूं, तो क्या फर्क पड़ता है? बोलो अक्षा बेटा, स्वीकार है? नहीं दीदी। नहीं ना। इसी तरह यहां समझना, हम वितरागी देव को देव कहें और रागी देव को देव कहें, क्या फर्क पड़ता है? बोले बहुत फर्क है भैया, तुझे समझ में नहीं आता। हमारे वितरागी देव ऐसे होते हैं, अंतर्मुख मुद्रा, नासाग्र दृष्टि, हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं। ऐसे हमारे वितरागी देव जगत की और जिनको देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल ज्ञान में लोकालोक झलकते हुए भी भगवान अपने स्वरूप को देखते हैं, भगवान अपनी चैतन्य मुद्रा को निहारते हैं। ऐसे वितरागी देव हमारे देव हैं। ऐसा देव गुरु का श्रद्धान जिनको नहीं होगा, वो वक्ता फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा? अरे सामने वाले व्यक्ति को सत्य मार्ग का श्रद्धान में, आपको पता है, पहले ग्रहित छूटता है, बाद में अग्रहित छूटता है। ग्रहित का मतलब कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, वो सबसे पहले छूटना चाहिए। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो वितरागी देव को मानते हैं, अब उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि तुम वितरागी देव किसे कहते हैं, वितरागी देव का स्वरूप क्या होता है। अगर वो व्यक्ति को उसका स्वरूप मालूम नहीं होगा, तो वो व्यक्ति कभी भी अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पाएगा। इसीलिए डंके की चोट गुरुदेव श्री ने 45 साल तक ये कहा कि भाई वितरागी धर्म, वितरागी मार्ग दिगंबर के अलावा कहीं नहीं है। कि डंके की चोट उन महापुरुष ने बोला, वो ऐसे नहीं बोला, खोजी व्यक्ति था। जब उनने 20 साल तक संप्रदाय में रहे, बाद में यहाँ आकर के 45 साल रहे, तो वो ऐसे नहीं बिताए हैं। आया समझ में? आपको ये लगता होगा कि ये व्यक्तिगत बात नहीं है प्रभु, ये मार्ग ही ऐसा है। ये वितरागता का स्वरूप बताने वाला ये कोई व्यक्ति की, अकेले व्यक्ति की बपोती नहीं है, ये कोई पर्सनल किसी व्यक्ति का धर्म नहीं है, ये वस्तु का धर्म है। वस्तु माने स्वभाव। बोलो आप आत्मा हो कि नहीं? आप आत्मा हो ना? हम सभी आत्मा है, तो आत्मा का धर्म बता रहे हैं, आत्मा का स्वभाव बताते हैं। और ये वितरागता, ये किसका स्वभाव है? शरीर का स्वभाव है वितरागता कि आत्मा का स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव है, तो आत्मा का स्वभाव जिनने प्राप्त कर लिया उसको वितरागी कहते हैं। तो ऐसे वितरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति जिनको अटूट श्रद्धान है, अखंड श्रद्धान है, उसको वक्ता कहते हैं। और वो वक्ता सत्य मार्ग का निरूपण करता है। वो व्यक्ता स्वयं में दृढ़ श्रद्धानी है। 7 तत्वों का, 9 पदार्थों का, 6 द्रव्यों का, 4 अभाव का, 5 भाव का, द्रव्य गुण पर्याय का, निमित्त उपादान का, निश्चय व्यवहार का, क्रमबद्ध पर्याय का, उनको प्रॉपर ज्ञान होता है, उसको ही वक्ता कहेंगे। अच्छा एक बात बताना बेटा अक्षा, आप डॉक्टर के पास जाते हो, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन बाईपास का कराना हो, तो वो डॉक्टर को बाईपास का ज्ञान अधूरा हो, अधूरा ज्ञान, पूरा प्रॉपर ना हो, बोलो आप ऑपरेशन कराओगे? नहीं। आप कहोगे दीदी हमको हमारी जान को खतरे में डालना है क्या, हम क्यों जाएंगे ऐसे डॉक्टर के पास? अरे हम प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएंगे जो पूरे इंडिया में नंबर 1 हो और पूरे इंडिया में उस डॉक्टर का क्या बोलते गुडविल हो। वो डॉक्टर बिल्कुल ऐसा फेमस हो जिन्हें सारा का सारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ हो और बहुत अच्छी सर्जरी करता हो, ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे और वहां जाकर के ऑपरेशन कराएंगे। धर्म में मामले में, धर्म के मार्ग में क्यों हम कमजोर हो जाते हैं? हम कौन से वक्ता के पास जाएंगे? हम मालूम, पहले तो वक्ता अरियंत भगवानी सच्चे वक्ता हैं, ये नोट कर लेना। ये अरियंत भगवानी सच्चे वक्ता होते हैं, जिनकी ओम ध्वनि खिरती है ना अरियंत भगवान की समो शरण में, वो सच्चा वक्ता तो वो है। और अरियंत भगवान के बाद गणधर भगवान वक्ता है सच्चे, क्योंकि उनको द्वादशांग का ज्ञान 48 मिनट में हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांग का ज्ञान जिसको हो जाए वो वास्तव में वक्ता। उसके बाद आचार्य वक्ता होते हैं, मुनिराज वक्ता होते हैं,
और उसके बाद फिर श्रावक और ज्ञानी जीव वो सब फिर ऐसे करते करते ज्ञानी तक की बात, और फिर नहीं हो पंचम काल में कोई ज्ञानी जीव दिखते हो तो सच्चे शास्त्रों का श्रद्धान करने वाला सम्यक सन्मुख जीव जो हो, जो वास्तव में आत्महित करना चाहता हो, वो जीव भी वक्ता के कैटेगरी में लेते हैं। बात समझ में आ रही है प्रॉपर? हाँ, तो पहली बात क्या कही कि जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, वो प्रथम नंबर में वक्ता का स्वरूप में ये बात आती है। अब एक बात सुनना, वक्ता के जीवन में स्वयं में अगर ऐसा श्रद्धा ना हो, मैं एक दो बात कहूंगी। जैसे मैं रात्रि भोजन करती हूं, सपोज करो एग्जाम्पल के रूप में, मैंने कभी रात को पानी नहीं पिया। जब से हमारी माँ ने जब से हमको इस मार्ग में लगाया, बहुत उम्र छोटी 6-7 साल से उम्र से हम चौबियार करते हैं, कभी पानी पीने की बात ही नहीं थी, कभी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एग्जाम्पल के रूप में समझना, कोई वक्ता स्वयं रात्रि भोजन करता हो, वक्ता स्वयं रात को पानी पीता हो, वो वक्ता गद्दी पे बैठ करके रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ऐसा 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 निरूपण कर सकता है? नहीं नहीं कर पाएगा। वो वाली बात, गांधी जी के पास गुड़ छुड़ाने के लिए वो आई थी ना, माँ मेरे बच्चा को गुड़ छुड़ा दो, तो गांधी जी ने क्या बोला था? काश्मीर एक दिन का समय दो, 1-2 दिन का समय दो। एक दिन नहीं, 7 दिन का समय दो। मैं 7 दिन के बाद आप आना और मैं आपके बच्चे का गुड़ छुड़ाऊंगा। इसका मतलब जो व्यक्ति स्वयं उस चीज में कमजोर हो, वो व्यक्ति दूसरों को ये बात को डंके की चोट नहीं बता सकता, प्रॉपर नहीं कह सकता। तो इसी तरह जैन श्रद्धान में जो व्यक्ति दृढ़ होता है, देखो अपन पुण्य पाप की बात करें ना, पुण्य पाप की अकाट्य श्रद्धा होनी चाहिए वक्ता को। क्या कहा प्रेमलता जी? पुण्य पाप की अकाट्य श्रद्धा होनी चाहिए। पाप की अकाट्य श्रद्धा होना चाहिए। वो वक्ता ऐसा कमजोर ना हो कि कोई कहता हो हाँ हाँ तुम ये व्यवहार करते करते एक दिन तुमको निश्चय हो जाएगा, ये शुभ राग करते करते एक दिन तुमको शुद्धता को प्राप्त हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पुण्य पुण्य जहर है, पुण्य के परिणाम। देखो कोई व्यक्ति ये नहीं समझ लेना कि फिर अपन शुभ भाव करें ही नहीं, पूजा पाठ करें ही नहीं, हम व्रत नियम जब तब करें ही नहीं। अरे नहीं करने की बात कोई नहीं कह रहा है, उसमें धर्म मानने की जो बात है उसकी अकाट्य श्रद्धा वक्ता को होना चाहिए। भूमिका अनुसार परिणाम हो उसकी कोई बात नहीं है। आया समझ में? ऐसा स्वच्छंद ग्रहण नहीं कर लेना। अच्छा कह दिया दीदी आपने, पूजा करना पाप है ना, ये सब करना क्या है? वो तो पुण्य पाप दोनों आश्रम है, तो हम तो घर बैठे हैं, हम मंदिर क्यों जाएं? ऐसा स्वच्छंद ग्रहण नहीं करना। सुनना ध्यान से, पहले दूरदर्शन छुड़ाते हैं, फिर देव दर्शन छूटते हैं। क्या बोला? पहले दूरदर्शन छूटता है, फिर देव दर्शन छूटता है। कब कब? पहले तुम टीवी छोड़ो, पहले तुम बीबी का लक्ष्य छोड़ो, फिर तुम भगवान का लक्ष्य छोड़ो, और फिर अपने अंदर में आओ। और जो जीव अपने अंदर में आता है तब भगवान का लक्ष्य स्वयं छूट जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर वो व्यक्ति सभी कल्प में आता है, शुभ भाव में आता है, फिर उनको देव शास्त्र गुरु का उपकार उतना ही आता है। परंतु उन देव शास्त्र गुरु से धर्म की मान्यता नहीं रखता, भगवान की पूजा से धर्म की मान्यता नहीं करता, वो एक शुभ भाव है, भूमिका में वो परिणाम आते हैं। आया सभी को समझ में गिरीश भाई? जी बात समझ में आ रही है? प्रॉपर समझना, इन लेवल को समझना, किस तरह से वक्ता का लेवल होता है और कैसा श्रद्धानी होता है। अब द्विदल की बात करें, है ना, सब बातों को समझना। कोई वक्ता द्विदल खुद खाता हो, द्विदल समझते हो? द्विदल क्या होता है गिरीश भाई? हाँ, जो चना और वो सब जो कठोर जो जिसमें 2 पार्ट होते हैं। हाँ, उसको क्या क्या करो तो द्विदल हो जाएगा? उसको दही दूध में मिलाओ तो वो द्विदल हो जाएगा, अच्छा। है ना। जैसे अपन दाल चावल खाते हैं तो उसमें दही नहीं मिला सकते, उसमें छाछ नहीं मिला सकते, है ना, तो इसको द्विदल कहते हैं।
अब वो वक्ता को इस द्विदल का श्रद्धा नहीं हो और अपने जीवन में स्वयं अगर वो चीज का सेवन करते हो तो वक्ता डंके की चोट वो बात को नहीं बता सकता। इसीलिए कहते हैं वक्ता जैन धर्म के दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, चारों अनुयोग उनका प्रॉपर होना चाहिए और उनका श्रद्धान इतना दृढ़ होना चाहिए जैसे 25वें तीर्थंकर का रूप धारण करके आए और रेवती रानी की श्रद्धा दिगी नहीं, ऐसा वक्ता का दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए, तब वो वक्ता प्रॉपर वक्ता कहलाएगा। आया समझ में? नंबर 1 क्यों, देखो इसमें लिखा है, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे? पंकज भाई समझ में आ रही है बात? नहीं है पंकज भाई? नहीं है। हाँ, स्वयं अश्रद्धानी हो और वक्ता ही बोले ना बिना पेंदू के लोटे जैसा, कहीं यहीं डुल जाए, कभी इधर इधर, इसने बोला तो ये भी सच्चा, इसने बोला तो ये भी सच्चा, महावीर भगवान भी सच्चा और शंकर भी सच्चा और सब सच्चा, सब धर्म समान। अपन तो ऐसे वितरागी है, अब तो सबके मंदिर में चले जाओ, सब धर्म समान, ऐसे वक्ता का स्वरूप नहीं होता। वक्ता स्वयं अश्रद्धानी होगा तो औरों को श्रद्धान कैसे कराएगा? काश्मीरा बेन, वक्ता स्वयं अश्रद्धानी होगा, उसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं होगा, 7 तत्वों का प्रॉपर श्रद्धा नहीं होगा तो दूसरों का श्रद्धा नहीं करा सकता। आया समझ में? श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है। मैं 3 बुद्धि बताई थी आपको, काश्मीरा बेन याद है 3 बुद्धि? दीदी अभी याद नहीं आ रहा है। तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और हीन बुद्धि, ऐसे 3 बुद्धि बताई थी। तीव्र बुद्धि के धारक, मंद बुद्धि के धारक और हीन बुद्धि के धारक। तो यहाँ श्रोता की बात कर रहे हैं, श्रोता तो बेचारे स्वयं से हीन बुद्धि के धारक है, उनको कुछ धर्म का आता पता नहीं है, तो ऐसे हीन बुद्धि के धारक को किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करेगा? उनको युक्ति से, उनको लॉजिक से, उनको तर्क से समझाओ। कल मेरे पास आए थे 15-20 लोग, हमारे सीमा दीदी के मामा के बच्चे वगैरह सब आए थे, छोटे छोटे बच्चे 15-20 साल के। तो मैंने थोड़ी देर उनको संबोधन दिया, तो उसके बाद वो बोले कि दीदी बहुत अच्छा लगा आपका प्रवचन, आपने जो हमको समझाया। ये हमारे बच्चे स्थानक में जाते ही नहीं है, हमारे बच्चे देरासर में जाते ही नहीं है, हमारे बच्चे महाराज से माँ सती के पास जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते हैं? वो कहते, वो जाते ही कहते तुम बाधा लो, तुम ये नियम लो, तुम वो नियम लो। हमारे बच्चे बिल्कुल हटते जाते हैं। फिर वो खुद कहने लगे कि इस तरह का प्रवचन हो, इस तरह का वक्तव्य हो, इस तरह से बच्चों को समझाओ तो कौन बच्चा नहीं समझेगा। इसीलिए वक्ता में कमी होती है। मैं सच कहती हूँ, अगर कोई भी बच्चे को धर्म समझाना हो ना तो पहले वक्ता प्रॉपर होना चाहिए। आया समझ में? मैं मेरे लिए नहीं कह रही हूँ, अरे प्रभु हम कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा कहती हूँ, वास्तव में देखा जाए तो ये सारा देन पूज्य गुरुदेव श्री का है। इस पंचम काल में उन्होंने समझाया, सिखाया, तब आज अपन ये आत्मा की बात कुछ कर पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वक्ता का स्वरूप बहुत गंभीर होता है, चारों अनुयोग को समन्वय करते हुए होता है, और ऐसा वक्ता युक्ति से, तर्क से, लॉजिक से उस बात को समझे, रखे सामने और फिर उनको श्रद्धान कराएं। दीदी और श्रद्धान दीदी ही धर्म का मूल है। क्या एक क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला ना कि शंकर को और सबको मतलब धर्म एक समान ऐसा करके, तो एक बच्चे ने मेरे से हमारे फैमिली में क्वेश्चन किया कि बोले कि स्नातक धर्म से तो जैन धर्म आया है करके, तो उसको भी कैसे, मैं तो उसको भी मतलब नहीं समझा पाई, तो क्या होना मतलब कौन से धर्म से? जैन धर्म? स्नातक धर्म से तो जैन धर्म आया है। जैन धर्म से ये सब निकले हैं, यूं बोलो, जैन धर्म से ये स्नातक धर्म पहले है, बाद में जैन धर्म हुआ। कौन सा ज्ञाता धर्म, क्या बोले? सनातन धर्म। अरे सनातन धर्म ही दिगंबर धर्म है प्रभु, सनातन धर्म ही वितराग धर्म है किरण बेन। सनातन धर्म माने अपने तीर्थंकरों से चला आया हुआ धर्म, ये धर्म सनातन है। सनातन माने क्या? पहले सनातन को समझो। सनातन माने जिसमें जो अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है, इसका नाम है सनातन धर्म। आया समझ में? दीदी फिर जैसे महावीर स्वामी तो पहले क्षत्रिय थे ना, सब तीर्थंकर पहले क्षत्रिय थे,
जैन तो बाद में बने ना। क्षत्रिय तो सुनो सुनो, क्षत्रिय तो उनका कुल होता है, एक क्षत्रिय कुल के होते हैं तीर्थंकर। तो कहने का मतलब ये है कि जो धर्म होता है ना किरण में, वो वस्तु का स्वभाव वो धर्म होता है, वीतरागता वो धर्म होता है। वीतरागता को प्राप्त करना इसको धर्म कहते हैं। हम धर्म कुल से नहीं जोड़े, हम धर्म को कोई और चीजों से नहीं जोड़े। हमारे महावीर भगवान, हमारे जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो क्षत्रिय कुल के होते हैं, और क्षत्रिय का बच्चा कम्मेसूरा धम्मेसूरा होता है, और उन्हीं से तीर्थंकरों से ही तो ये प्ररूपणा चलती है। ये जैन धर्म जो अपन कहते हैं ना, ये जैन धर्म किसी व्यक्तिगत की बात नहीं है, ये जैन धर्म वस्तु का धर्म है, और वस्तु कोई व्यक्ति की नहीं होती। वस्तु माने स्वभाव, तो स्वभाव तो सभी के पास होता है, और उस स्वभाव को जो समझे उसको कहते हैं वितराग धर्म, सनातन धर्म, जैन धर्म उसको कहते हैं। आया समझ में? जी। देखो, श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है। वो बच्चे को मेरे पास लाना कभी बने तो हम समझा सकते हैं, क्योंकि अपन ऑनलाइन पे इतनी चर्चा नहीं कर सकते ना, विषय भी छूट जाता है, और थोड़ा सा मतलब इतना प्रॉपर नहीं बता पाते। श्रद्धान ही सर्व धर्म का मूल है। ये श्रद्धान है ना, ये सर्व धर्म का मूल है। ये अष्टपाउर जी में आया, नीचे दिया है, दर्शन मूलो धम्मो। ये दर्शन पाउर की दर्शन, ये धर्म का मूल है। दर्शन माने श्रद्धा। दर्शन का मीनिंग क्या होता है सुनीता जी? श्रद्धा। दर्शन माने श्रद्धा, ये श्रद्धा धर्म का मूल है। दंसन मूलो धम्मो चारितम खलु धम्मो, है ना। तो ये श्रद्धा जब तक वक्ता को नहीं होगी, देव शास्त्र गुरु के प्रति, अपने सिद्धांतों के प्रति, अपने शास्त्रों के प्रति, तब तक व्यक्ति श्रोताओं को प्रॉपर गाइडलाइन नहीं दे पाएगा, उनको प्रॉपर धर्म का स्वरूप नहीं समझा पाएगा। इसीलिए सबसे पहला बिंदु नोट किया होगा कि वक्ता का स्वरूप में पहला नंबर, वक्ता कैसा होना चाहिए? जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए, जैन श्रद्धा में दृढ़ होना चाहिए। बराबर। अब नंबर 2, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। नोट करना, नंबर 2, जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, यानी जो शास्त्रों का ज्ञाता हो। बराबर। शॉर्ट में नोट करना हो तो जो शास्त्रों का ज्ञाता हो, यानी शास्त्र वांचने की उनको बुद्धि प्रकट हुई हो। देखो एक बात को समझना, कोई व्यक्ति ये कहे कि हमको तो जैन धर्म के प्रति बहुत श्रद्धा है, परंतु उस व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, तो वो व्यक्ति श्रोताओं को प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं दे पाएगा। काश्मीरा बेन बात समझ में आई? हाँ दीदी, हाँ। है ना। जैसे आपने कुछ मेरे से प्रश्न पूछा है, क्रमबद्ध के बारे में, या निश्चय व्यवहार के बारे में, या 5-4 अभाव के बारे में, या 7 तत्व के बारे में। अगर मुझे ये शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, है प्रॉपर, मुझे इसका अभ्यास नहीं होगा, तो मैं आपको प्रॉपर जवाब दे पाऊंगी क्या? नहीं दे पाएंगे दीदी, है ना। तो शास्त्रों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे डॉक्टर को शरीर का पूरा विज्ञान होता है, ऐसे वक्ता को पूरे धर्म का मतलब प्रयोजनभूत, खास करके तो प्रयोजनभूत शास्त्रों का अभ्यास उन्हें प्रॉपर होना चाहिए। नहींतर क्या होगा, नहींतर वो व्यक्ति अपने वक्ता पने में सक्सेस नहीं हो पाएगा, है ना। आपके पास कोई व्यक्ति, अरे हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि दीदी कोई तो ये कहते हैं कि राग से माने व्यवहार करते करते निश्चय हो जाएगा। आप एक दिन ये सब व्यवहार करते रहो, दयादान पूजा भक्ति करते रहो, तो एक दिन आपको आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब उसको समझाने के लिए हमारे पास तर्क होना चाहिए, हमारे पास शास्त्र का अभ्यास होना चाहिए, तब वो व्यक्ति को हम प्रॉपर बता पाएंगे। मैं इसके बारे में गुरुदेव श्री को हमेशा याद करती हूँ। गुरुदेव श्री हमेशा ये बोलते थे कि लहसुन खाते खाते कभी कस्तूरी की डकार आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। तो इस तरह से आप समझो ना। और मालूम, हम तो अभी ये पूजा पाठ की क्रिया को धर्म माने बैठे हैं, तो पूजा करते करते, दयादान करते करते, उपवास आदि करते करते कभी तो हमको धर्म हो जाएगा।
इसको व्यवहार नहीं कहा, सुनना ध्यान से। पूजा पाठ दया दान ये व्यवहार नहीं है। उस संबंधी जो राग उत्पन्न होता है उसका नाम व्यवहार है। सुनना ध्यान से, वो क्रिया को व्यवहार नहीं कहा। आप भगवान को फूल चढ़ाते हो, आप भगवान को कुछ भी चढ़ाते हो, ये उसको वो क्रिया का नाम धर्म नहीं है, वो क्रिया का नाम व्यवहार नहीं है। व्यवहार उसको कहा कि भगवान के प्रति जो आपको भाव जागृत हुआ ना, उस भाव को, उस शुभ भाव को वास्तव में व्यवहार कहते हैं। बहुत है, गहन है, बहुत सारी बातें, अभी तो अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता। इसलिए तो गुरुदेव श्री बोलते थे 3-4 कलाक नो स्वाध्याय थवो જોઈએ, तब अपनी ये मान्यताएं गलती है। ऐसे मान्यता नहीं गलेगी भाई। हम किसी व्यक्ति से 4-6 दिन सुन लिया, किसी का स्वाध्याय कर लिया थोड़ा बहुत, तो उससे मान्यता गलने वाली नहीं है। मिथ्यात्व को बहुत बड़ा प्रहार करना पड़ता है। ये विपरीत मान्यता ऐसे नहीं जाती। उसको 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 जाने के लिए व्यक्ति को बहुत तैयारी करना पड़ती है। शास्त्र अभ्यास, उसका वांचन, चिंतन, मनन, विचार, ये सब चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ना, चिंतन चर्चा फिक्स टाइम, चिंतन सम टाइम, निर्णय 1 टाइम, और जो रहेगा वो लॉन्ग टाइम, है ना। ये बताया है कई बार मैंने आपको। निर्णय 1 टाइम, एक बार ये सारा पढ़ करके, शास्त्र को पढ़ करके, इधर का उधर का, आपको जहां का जो लगे। गुरुदेव श्री ने 32 शास्त्र पढ़ा श्वेतांबरों का, 45 शास्त्र पढ़ा और दिगंबरों का सारा शास्त्र पढ़ा, तब लेकर के मक्खन निकल के आए गुरुदेव श्री के वास्तव में धर्म तो वितराग मार्ग में ही है। दिगंबरोना शास्त्र, दिगंबरोना पंडितोए पण गजब काम કર્યું છે। और दिगंबर के भावलिंगी संत, जो नग्न दिगंबर मुनिराज, जो भावलिंगी संत है, उसके तो हम चरणानु, उनके तो चरण के हम दासानुदास हैं। प्रभु, ये बात कहीं और नहीं मिलेगी। जैसे व्यापारी कहता है ना, ये क्वालिटी का माल आपको कोई दुकान पे नहीं मिलेगा, वो हमारी क्या है, मोनोपोली बोलते ना, ये हमारे पास है और कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे बिल्कुल समझ देखो, ये कोई दिगंबर के पक्ष की बात नहीं कर रहे हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा माल जहां से मिला है, ऐसी वस्तु जहां से मिली है, उस व्यक्ति का नाम जरूर आएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है। आप कोई डॉक्टर से ऑपरेशन करा के आते हो ना अक्षा बेटा, तो उस डॉक्टर का नाम लिए बिना रह सकते हो क्या? नहीं। है ना। तो इसीलिए जिस व्यक्ति से हमें मार्ग मिला है, अब आपको सपोज करो मेरे वचन निमित्त बने होंगे, तो अक्सर बेटा आप कहोगे ना, दीदी से हमको इस मार्ग का ये हुआ, हम इस मार्ग में दीदी से समझते हैं, तो आप कहोगे ना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। इसीलिए तो कहते हैं गुरु का नाम कभी नहीं छुपाना, नहीं तो दोष लगेगा। वो सम्यक ज्ञान के अतिचार में आता है। गुरु का नाम छुपावे, उपकारी का नाम छुपावे, तो भी उसको दोष लगता है। अरे जिससे आपको मार्ग मिला है उसका नाम लेने में शर्म नहीं आना चाहिए। आया समझ में? बहुत सारी बातें हैं भाई, चलो आगे बढ़ेंगे। दूसरा बिंदु समझ में आया। वक्ता कैसा होना चाहिए? जो शास्त्रों का विद्याभ्यास करने से वांचने योग्य बुद्धि जिनकी प्रकट हुई हो, वो वास्तव में ऐसा शास्त्र का जानकार हो तो तत्काल उसका जवाब वो दे सके और शास्त्र का प्रॉपर उनको ज्ञान होता हो। क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो? वो वक्ता पने का अधिकारी नहीं है। गद्दी पे बैठा, वो 4-6 प्रश्न आ गए उनके सामने, अब वो जवाब ही नहीं दे पाएगा, तो बोलो वो वक्ता फेल हो जाएगा। यानी वक्ता फेल हो जाएगा का मतलब हमको उनको फेल करना के जीताना, ये वाली बात नहीं है। उनकी बात तो ये है कि वो वक्तापना जो है ना उनके अंदर, उनकी जो क्वालिटी है ना, वो क्वालिटी उनकी उस प्रकार की होनी चाहिए। जिस फील्ड में जो व्यक्ति काम करता है उस फील्ड का उसको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। अंकित भैया, आप गाड़ी चलाते हो और गाड़ी का प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं? हो जाएगा। हो जाएगा। अरे आपको पता होना चाहिए कब ब्रेक लगाना, कब एक्सीलेटर को दबाना, कब अपने को गाड़ी को मोड़ना, कहां से क्या करना, ये सारी चीजों का ज्ञान एक ड्राइवर को होता है, गाड़ी चलाने वाले को होता है। तो फिर ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलाने वाले वक्ता गद्दी पर बैठ करके अगर उनको प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तो वो वक्ता कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। आया समझ में? और श्रोता भी उनसे संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पुनश्च, तीसरे नंबर में 2 गुण बताया वक्ता का। अब तीसरा, वक्ता कैसा होना चाहिए?
कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। आप इतना लंबा चौड़ा वाक्य नहीं लिखना, ये नोट करना, वक्ता कैसा होना चाहिए? सम्यक प्रकार से निश्चय व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। क्या नोट करोगे? सम्यक प्रकार से निश्चय व्यवहार का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए वक्ता को। देखो अभी इसको जरा अच्छे से समझना होगा, अपने पास है 2-5 मिनट, है ना? क्या बोला ये? जो वक्ता सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, यानी निश्चय व्यवहार का उनको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो निश्चय माने क्या? निश्चय माने सत्य, निश्चय माने सत्य, और व्यवहार माने उपचार। निश्चय और व्यवहार, सत्यार्थ और उपचार, इन दोनों का उनको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। क्या बोला? अधूरा ज्ञान सदा नुकसान। निश्चय का प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, व्यवहार का भी प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। और निश्चय व्यवहार का सुमेल कैसे होता है, वो वक्ता को उस चीज का भी प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। देखो निश्चय कहाँ किसको मुख्य करना? निश्चय व्यवहार माने मुख्य गुण की भी बात आती है, नए का ज्ञान होना चाहिए, है ना? निश्चय नए, व्यवहार नए, मैंने आपको नए भी पढ़ाया है ना नए। तो उसमें कब किसको मुख्य गौण करना, वो सारी बातों का ज्ञान वक्ता को होना चाहिए। अगर नहीं है तो देखो, क्योंकि यदि ऐसा न हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। ये वक्ता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो विपरीत प्रवृत्ति कराए का मतलब, जहां निश्चय को समझाना होगा वो वहां व्यवहार की बात को मुख्य कर देगा, तो वो निश्चय गौण हो जाएगा। कहाँ किस जगह पे किसको कितना वजन देना और किसको मुख्य करना, ये मुख्य गुण की बात वक्ता को प्रॉपर समझ में आनी चाहिए, तब वो श्रोता को प्रॉपर बता पाएगा। आया समझ में? ख्याल में आ रहे हैं आपको? देखो एक बात बताऊं मैं एग्जाम्पल के रूप में, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने ये कहा, निश्चय की बात है, किसी व्यक्ति ने ये कहा कि दीदी हर कोई व्यक्ति अपने आयु कर्म से जीता है और आयु कर्म पूरा होता है तो मर जाता है, तो उसमें हम क्या करें? हमने तो एक चींटी के ऊपर पैर रख दिया और वो चींटी मर गई। बोलो ये बात आपको गले उतरती है? नहीं। ये अच्छा, तो ये बात गलत है क्या गिरीश भाई? ये बात गलत है क्या? प्रत्येक जीव आयु कर्म से जीता है और आयु कर्म पूरी होते मरता है, ये बात गलत है क्या? नहीं, वो सच्चाई बात है। तो फिर वो चींटी मर गई, आयु कर्म पूरा हुआ तो मर गई। लेकिन हम जानबूझ के चींटी के ऊपर पैर रखते हैं, वो गलत है। वो गलत है ना। तो ये बात वक्ता को प्रॉपर समझाने में आना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके सामने ये तर्क रख सकता है कि आप ही तो कहते हो समय सारजी में, वो समय सारजी में गाथा है कि हर कोई व्यक्ति आयु कर्म से जीता है, आयु कर्म पूरा होता है तो मर जाता है, तुम किसी को जिला नहीं सकते हो, तुम किसी को मार नहीं सकते हो, तो लो हमने चींटी को मार दिया। बोलो क्या जवाब है इसका? वक्ता इतना प्रॉपर ज्ञाता होना चाहिए, उस व्यक्ति को मुख्य गुण की बात समझ में आना चाहिए, समझाने में भी आना चाहिए। उस व्यक्ति को ये समझाओ कि भाई आयु कर्म से जीता है, आयु कर्म पूरा होते मरता, ये निश्चय की बात है। परंतु व्यवहार में तुम चींटी के ऊपर पैर रख के जाओगे ना और वो चींटी मर जाएगी ना, तो तुम्हें ही कर्म बंद होगा। ये बात को भी प्रॉपर समझना। कल मैंने बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया था कि वो बच्चों को मैंने ऐसा समझाया
वो चोरी के परिणाम और झूठ बोलने के परिणाम और ये सब होता है ना आजकल। तो मैंने ये बात बताई उनको कि ये शरीर भोजन करता है तो शरीर भोजन करता है, आत्मा तो भोजन करता नहीं है, तो फिर अपन कुछ भी खा लो, आलू खा लो, है ना, तो जमीनकंद खा लो, समोसे खा लो, कुछ भी खा लो, हमें क्या है, शरीर खाता है ना, आत्मा तो अनाहारी है। ऐसा स्वच्छंद ग्रहण करने वाले व्यक्ति को प्रॉपर समझाना पड़ता है। मैंने बच्चों को एग्जाम्पल दिया कि आप दो फ्रेंड, आपकी दोनों की बाइक बाहर खड़ी है और आपने चोरी का पेट्रोल, किसी की तीसरी बाइक में से चोरी का पेट्रोल आपने अपनी बाइक में डाल दिया, तो बोलो फिर आप पकड़ा गए तो जेल में कौन जाएगा? बाइक जाएगा कि वो चोरी करने वाला व्यक्ति जाएगा? चोरी करने वाला व्यक्ति जाएगा। चोरी करने वाला व्यक्ति जाएगा ना। अच्छा अच्छा अक्षा बेटा, वो पेट्रोल किसने पिया? पेट्रोल वो चोरी करने वाला व्यक्ति ने पिया है कि बाइक ने पिया है? अक्षा बाइक ने अंकित, पिया है। बाइक ने बाइक पिया। ने पिया है ना, तो बाइक को जाना चाहिए ना जेल में। क्या जवाब है? फिर किया तो कर्तृत्व भाव करने वाले। वाह, बहुत बढ़िया। परिणाम किसने किया चोरी करने का? परिणाम किया था वो व्यक्ति ने, तो जेल में जाएगा वो व्यक्ति, न जाएगा बाइक। इसी तरह से समझना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसी तरह से समझना, ये परिणाम कौन करता है चींटी को मारने का? ये जीव करता है परिणाम। तो जेल में, जैसे जेल में वो व्यक्ति गया, इसी तरह ये शरीर से कुछ होने वाला नहीं है। ये शरीर से पुण्य पाप धर्म की क्रिया नहीं होती है, परिणाम, आपका आपका इंटेंशन, आपका अभिप्राय और आपका परिणाम, इसी के ऊपर पूरा मोक्ष मार्ग का डिपेंडेंट है। आया समझ में? तो कहने का मतलब ये है, निश्चय व्यवहार को वक्ता प्रॉपर समझता हो, तब वो वक्ता श्रोता को प्रॉपर समझा पाएगा। काश्मीरा बेन, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ दीदी, आ रही है। हाँ आ रही है ना? हाँ हाँ, अब समझो कि अभिप्राय समझना चाहिए। निश्चय, निश्चय की बात करते हैं और व्यवहार में गड़बड़ी कर दे, व्यवहार की गड़बड़ी करे और निश्चय को प्रॉपर न समझे, तो वो व्यक्ति का मोक्ष मार्ग कभी भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं अभिप्राय को समझना। ये जैन दर्शन में अभिप्राय की तो बात है, निश्चय व्यवहार को प्रॉपर समझना माने, निश्चय माने सत्यार्थ, व्यवहार माने उपचार, कहाँ किसको मुख्य गौण करना, ये बात अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल दे करके आज की बात को मैं समाप्त करना चाहूंगी। एक एग्जाम्पल समझो। माँ ने कहा बहू को कि बेटा, गांव में रहते ना, तो माँ ने बहू को कहा कि बेटा, आदमी देख करके कचरा डालना। क्या कहा? आदमी देख करके कचरा डालना। तो बहू बेचारी गांव की होगी, भोली भाली, तो वो समझ नहीं पाई इस अभिप्राय को। तो वो बेचारी कितनी देर तक राह देख रही है, कोई यहाँ से आदमी निकले और तो मैं उसके ऊपर कचरा डालूं। और क्या किया? आखिर उनने क्या किया काश्मीरा बेन? एक आदमी आया, इसके ऊपर ही कचरा डाल दिया, क्योंकि हाँ, और एक आदमी निकला और उन्हें उसके ऊपर कचरा डाला। फिर जो रामायण हो गई वो आपको समझ में आ गई होगी। मेरा ये आपको पूछना है कि माँ ने उनको कहा था कि बेटा, आदमी देख करके कचरा डालना, इसका अभिप्राय क्या था प्रेमलता जी? जब कोई आदमी न हाँ? जाए तो कचरा डालना। क्या बोले? जब कोई आदमी वहां से न जाए तो हाँ, अरे न जाए आदमी तो देख कचरा करके डालना। कचरा डालना माने किसी आदमी के ऊपर कचरा नहीं डालना, आदमी निकल जाए, कोई नहीं हो तब कचरा डालना। इसको कहते हैं, जब व्यक्ति को अभिप्राय समझ में नहीं आता तो ऐसी गड़बड़ी हो जाती है। तो मोक्ष मार्ग में भी निश्चय व्यवहार का प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा तो ये गड़बड़ी हुए बिना नहीं रहेगी। अभिप्राय को प्रॉपर समझना ये वक्ता का भी धर्म है और श्रोता को भी ये मुख्य गुण निश्चय व्यवहार प्रॉपर समझाए तो वक्ता भी अपनी मोक्ष मार्ग की गाड़ी को इजीली गंतव्य स्थान पे पहुंचा सकता है। आया समझ में? नहीं तर मालूम, हमारे बाबूजी कहते हैं ऐसी गड़बड़ी हो जाती है, निश्चय और व्यवहार वाली बहुत गड़बड़ी है। अपन मालूम कई बार ऐसा होता है सुनीता जी, अपन अध्यात्म के मार्ग में आ गए ना, तो अपन आत्मा से मतलब हम हर जगह पे आत्मा को मुख्य करते हैं। तो किसी व्यक्ति की पत्नी को बुखार आ गया,
किसी भाई की पत्नी को बुखार आ गया, तो अध्यात्म के अतिरेक वाले जीवों का भी देखो कैसा हाल होता है, जो निश्चय प्रॉपर का पूरा ज्ञान नहीं होता। तो एक दिन वो डॉक्टर के पास ले गया अपनी पत्नी को। हाँ, तो वो पत्नी को जाकर के डॉक्टर को कहता है कि मेरी पर्याय को बुखार आया है, मेरी पत्नी की पर्याय को बुखार आया है, ऐसा। तो वो कहते हैं कि वो तो समझ नहीं पाया, डॉक्टर कोई मुमुक्षु थोड़ी था। तो वो कहता है कि किसको बुखार आया है, तो बोले पर्याय को बुखार आया है। तो बोले पर्याय को ले आओ। क्या कहा? पर्याय को ले आओ। अरे भाई, व्यवहार में जो बात होती है वो व्यक्ति को खुद को बुखार आया था, और वो वहां जाकर के, पत्नी वाली बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हो गई दृष्टांत में, पत्नी नहीं, उनको खुद को बुखार आया था। और ये शरीर को अपन कहते ना, ये तो पर्याय है, ये तो शरीर है, ये तो पर्याय है, और मैं तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं। तो वो जाकर के डॉक्टर को क्या बोला? मेरी पर्याय को बुखार आया है। तो डॉक्टर क्या समझा? पर्याय कोई अलग व्यक्ति है। हाँ, पर्याय कोई उसको होगा, कोई पर्याय उनकी पत्नी होगी या कोई भी होगा। तो बोले लाना तुम पर्याय को, मैं उसका उपचार कर दूंगा। तो ऐसे नहीं करना, ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझमू ते, कहाँ किसको मुख्य करना, कहाँ किसको गौण करना। बोलने में कैसा, देखो बोलने में कभी पाप नहीं लगता, बोलने में कभी आप ऐसा नहीं समझना मिथ्या तो लग जाएगा। अरे मैं ये कहूं कि मैं अभी प्रवचन कर रही हूं, तो क्या गलत है? नहीं, गलत नहीं है, नहीं, क्योंकि व्यवहार भाषा तो यही है ना, कि मेरा हाँ, आत्मा अरे प्रवचन व्यवहार कर। से तो ऐसा ही कहा जाएगा ना कि वासंती दीदी अभी क्लास ले रही है, ऐसा ही कहा जाएगा। और आप यही कहोगे ना कि अभी हम सुन रहे हैं, तो मैं ये कहूं, अरे तुम सुनने वाले कौन, तुम तो आत्मा हो। अरे वो हमें पता है ना। ज्या ज्या जे जे योग्य छे तहां समझवू ते। आपकी कोई व्यक्ति तबियत पूछे तो निश्चय से जवाब देगो कि व्यवहार से? व्यवहार से। व्यवहार से। व्यवहार दे देंगे। आपकी कोई तबियत पूछे, गिरीश भाई आप कैसे हो, आप कहोगे अरे मैं तो निरोगी हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। नहीं नहीं, अभी मेरी तबियत ठीक है, बीच में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। तो ऐसा आप बोल दोगे ना, तो आपको कोई मिथ्या तो नहीं लग जाएगा। मिथ्या तो कोई वचन से नहीं लगता, मिथ्या तो अभिप्राय से लगता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। जब जिसकी चर्चा चल रही हो उसको मुख्य करना, जब जिसकी चर्चा नहीं चल रही हो उसको गौण करना, ये बात अपने को निश्चय व्यवहार से समझ में आती है। यहाँ तक हमने 3 वक्ता के गुण की चर्चा की है। अब नेक्स्ट टाइम जब अपन मिलेंगे गुरुवार को, तब अपन आगे वक्ता के गुणों की चर्चा करेंगे। इस वक्ता के गुणों की चर्चा से आपको भी मालूम पड़ा होगा कि टोडरमल जी साहब की कैसी पैनी दृष्टि है, कैसे वक्ता का स्वरूप उनको समझ में आया है, और वो खुद कैसे प्रॉपर वक्ता थे। ये पूरा शास्त्र जब अपन पढ़ेंगे, और अपने को इससे अपने को पंडित साहब की भी पहचान होगी, वक्ता के स्वरूप की भी अपने को पहचान होती है। और अगर हम वक्ता बने हैं, हम में की कोई भी कमी हो, तो वो कमी भी हमें निकाल देना चाहिए। इस तरह से हम सब मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करते रत्नत्रय की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना के साथ अभी की बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। काश्मीरा बेन काय सर्ग कराइए। हाँ दीदी। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो अर्यन्ताणं। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।
तीन कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय